वेलफेयर फाउंडेशन की जिला उपाध्यक्ष और योग कुटुंब परिवार की मुख्य कोऑर्डिनेटर मैं मनोरमा बताना चाहूँगी कि हमारी स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती नीलू तिवारी जी के द्वारा लॉकडाउन के अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस कोविड-19 में हमारा देश कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है और घरों में लोग बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। महिलाओं और बच्चों की बोरियत को ध्यान में रखते हुए और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमारी संस्था के अध्यक्ष नीलू तिवारी जी के द्वारा घर बैठे ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, जो काफ़ी सराहनीय रहा है। अभी तक संस्था के द्वारा 12 प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा चुका है, जिसमें पौधारोपण प्रतियोगिता, दीप जलाओ प्रतियोगिता, हस्तशिल्प प्रतियोगिता, कोविड-19 से बचने के उपाय की प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतियोगिता, रेट्रो क्वीन प्रतियोगिता, बच्चों के आदि का आयोजन कराया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया है, जिसमें डांस प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था की अध्यक्ष नीलू तिवारी जी के द्वारा एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, योग प्रतियोगिता। जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सभी को योग करना अनिवार्य है, ताकि सभी स्वस्थ और निरोगी रहें। योग कुटुंबकम के द्वारा लखनऊ में विभिन्न 4 स्थानों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इन कार्यशालाओं में 5 दिन की वर्कशॉप होगी, जिसमें योग का प्रशिक्षण कराया जाएगा। और इस योग कार्यशाला में हमारी जूरी होंगी और ट्रेनर होंगी, जो इस प्रशिक्षण के दौरान हमको ये बताएंगी कि हमारे जीवन में योग करने के क्या लाभ हैं और क्या उपयोगिता हैं। हमारा ग्रुप 3 योग कुटुंबकम है, जिसकी जूरी है श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव और ट्रेनर हैं मिस आकांक्षा सिंह, और मैं योग कुटुंब की मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरी सह कोऑर्डिनेटर हैं अर्चना सिंह जी, जिनके सहयोग से यह योग कुटुंब परिवार की प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस 5 दिन की वर्कशॉप के बाद प्रतियोगिता कराई जाएगी और ये प्रतियोगिताएं 3 चरण में कराई जाएंगी और हर चरण के प्रश्न अलग अलग होंगे। इन प्रतियोगिताओं में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लखनऊ ही नहीं, देश के कई हिस्सों से महिलाएं और बच्चों ने हमारी इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।
नमस्कार, मैं अनुपमा आपके सामने कुछ योगाभ्यास लेकर आई हूँ। आज लॉकडाउन के इस कठिन समय पर हमारे मन को विचलित होने से हमको बचाना है और समय का सही उपयोग करते हुए अपने स्वयं को सशक्त बनाना है। और इसी श्रृंखला में हमारी नीलू मैम स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रही हैं। इसी में से एक है योग कुटुंबकम। योग कुटुंबकम में हम 5 दिनों का ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं और उसके पश्चात हम ऑनलाइन प्रतियोगिता कराएंगे। ऑनलाइन कोर्स का आज पहला दिन है, जिसमें हम आज आपके सामने कुछ योगाभ्यास साझा कर रहे हैं। आज हम शुरू करते हैं खड़े होकर करने वाले कुछ आसन, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 इंच की दूरी कर रख लेंगे। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, हथेली बाहर की तरफ घुमाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे। कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में। धीरे से वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को खोल के हाथ को धीरे से नीचे ले। ताड़ासन करने के लिए हमें सबसे पहले सावधानी रखनी होगी कि जिन्हें चक्कर आ रहा हो या अर्थराइटिस की बहुत अधिक प्रॉब्लम हो, वो इस आसन को ना करें। इस आसन के करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हमारा मेरुदंड लचीला होता है, शरीर मजबूत होता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अब हम दूसरा आसन शुरू करते हैं, वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए भी वही दोनों पैरों को 1 से 2 इंच की दूरी पर लाएंगे। इसके बाद अपना दाहिना पैर उठाएंगे और उसको बाएं पैर से लगाते हुए मूलाधार से टच करते हुए मोड़कर रखेंगे। हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में ले जाएंगे और कुछ देर के लिए सांस रोक कर रखेंगे। हाथों को छोड़ते हुए वापस अपनी पुनः स्थिति में, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरह अब बायां पैर को मोड़ते हुए मूलाधार में लगाएंगे। उस एड़ियों को मूलाधार में लगाकर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। हाथ से ध्यान नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। कुछ देर रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। इस आसन को करने में भी हमें सावधानी रखनी है कि जिसको घुटने में अधिक दर्द हो या जिसका शरीर बहुत मोटा या हैवी हो, वो लोग इसको ना करें। और इस आसन से हमारे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और शरीर में लचीलापन आता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, गुस्सा कम आता है। अब हम करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए हमें सबसे पहले सावधानी ये रखनी होगी कि यदि हमारे हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी अर्थराइटिस की अधिक प्रॉब्लम है, नहीं करना है। अब इससे होने वाली हमको लाभ बहुत अधिक है, बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, कूल्हे और कमर का फैट रिड्यूस होता है और मेरुदंड में लचीलापन आता है। इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं त्रिकोणासन। दोनों पैरों को फैला लेंगे, हाथ दोनों साइड में। अब एक तरफ झुकेंगे, दाहिनी तरफ, हाथ सीधा रखेंगे। अपनी नजरों को हथेली सामने की तरफ, आंखें हथेली की तरफ देखेंगे। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। दूसरी तरफ से भी वही, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, ऊपर देखेंगे,
शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। हर आसन एकदम आराम से करेंगे। इस त्रिकोण आसन का दूसरा पोज, हाथ दोनों फैलाएंगे। अब हम अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के पास ले जाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, अपनी नजर ऊपर की तरफ। वापस दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए वापस। इस तरह हम करते हैं त्रिकोणासन। अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए अगर घुटने में बहुत अधिक दर्द है तो नहीं करना है। उत्कट आसन करने के लिए हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। लघु पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे। बहुत अधिक जोर नहीं, जितना हो सके उतना ही करना है। धीरे से वापस अपनी पूर्वावस्था में हाथ दोनों। अब हम करते हैं अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को पीठ पर लाएंगे। पीछे की ओर जितना हो सके उतना झुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे। अपनी पूर्वावस्था में वापस आएंगे। अर्धचक्रासन हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। और अभी हमने जो सारे आसन कराए हैं इनको कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करना है। एक एक आसन को, हमारे पास समय की कमी है इसलिए हमने एक एक बार ही करके बताया है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अधिक देर तक कर सकते हैं। ताड़ासन आप 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वृक्षासन भी आप बच्चों से कराइए, उसमें बच्चों की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। इसी तरह आप सारे आसन करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट कल की क्लास में लेंगे बैठने वाले कुछ आसन। नमस्कार। भगवान किसे कहा जाता है? भगवान भी वही काम कर रहे हैं। और ये साथ में हमारी जो स्त्रियां हैं, जो देवियां हैं जिन्हें कहा जा सकता है, वो भी वही काम कर रहे हैं। जो साथ रह के एक दूसरे के जुट बन के एक दूसरे की हेल्प कैसे करना है, निरोगी कैसे रहना है, स्वस्थ कैसे रहना है, ये एक छोटा सा कदम हमारा है, आगे बढ़ा रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेलफेयर फाउंडेशन ने ये पहला कदम नहीं है, आगे भी इसने बहुत से प्रतियोगिता करी हैं, बहुत से इनके वर्क रहे हैं, चैरिटी रही है और उन्होंने आगे भी समाज में बहुत अच्छा वर्क किया है। ये एक पहला नहीं है कुटुंबकम का कि जिन्होंने किया है पेज में, ये आगे भी इन्होंने बहुत सी प्रतियोगिता की है, जिसे आप देखेंगे। सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो एक तरह से और पहले से ही फाइटर हैं, जो और इस देश को, इस दुनिया को, इन लोगों को एक माइंड से एक स्वस्थ बनाना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। तो उसके लिए बिकॉज अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन का टाइम ऐसा है जिसमें वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और स्टडी फ्रॉम हाउस हो रहा है, ठीक है। तो वो इसमें सिर्फ वुमेन ही के लिए ज़्यादा वर्डन हुआ है, बिकॉज ये लोग तो इस बच्चे स्टडी में लग जाते हैं, उनके जो हस्बैंड है वो वर्क में लग जाते हैं और वुमेन्स है उनकी केयर में लग जाती है, अपने लिए एक वक्त ही नहीं निकलता। पर एक ये है, एक ये समाधान एक आया है कि योग कुटुंबकम के द्वारा, जिसमें एक अलार्म बेल की तरह लग जाता है। देश
देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ, मुस्कानों की टोली, रंग हंसी में रंग खुशी में, रिश्ते जैसे होली। यादों में रंग 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 रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इश्क का रंग यहाँ पर गहरा, चढ़ के कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग, छलके पर ना बिखरे। रंग अदा में रंग हया में है रे रसीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली दक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 मोहे तू रंग दे बसंती।
पसंद। बस्ती रंग दे, हस्ती रंग दे, हंस हंस रंग दे, नस नस रंग दे, बचपन रंग दे, चौबन रंग दे, अब देर न कर सचमुच रंग दे, रंगरेज मेरे सब कुछ रंग दे, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लबू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। बसंती मोहे रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती यार। तीसरी हंसी हिचकी के साथ। फिर आता चल है मोड़ दे उसको मुंजारे। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर तीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान, हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है, सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर
नमस्कार। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की मैं जिला सचिव मनोरमा। हमारी संस्था के द्वारा जो डिजिटल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है उसमें काफ़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके कार्य काफ़ी सराहनीय भी रहे हैं। हमारी इस प्रतियोगिता के पहले हमारी संस्था के द्वारा 5 दिन की वर्कशॉप क्लास चलाई गई, जिसमें हमारी ट्रेनर आकांक्षा सिंह और अनुपमा जी ने योगाभ्यास कराया, जिसमें उन्होंने आज की समस्या जो है वो कोरोना से रिलेटेड है, तो उन्होंने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्रीथ की एक्सरसाइज बताई, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जिससे और उन्होंने ये भी बताया कि इससे हम अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं और हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं कहूँगी, योग हमें उन चीज़ों को ठीक करना सिखाता है जो सही नहीं जा सकती हैं। योग एक प्रकाश है जो एक बार प्रज्वलित होने के बाद इसकी रोशनी कम नहीं होती है। हम जितना भी अभ्यास करेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। योग मन को स्थिर करने की क्रिया है। योग सभ्यता से घायल लोगों के लिए ये सबसे बड़ा मरहम है। यह एक विज्ञान है, सलामती का विज्ञान, शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान। सभी बीमारियों का उपचार योग है। योग खुद को मैनेज करना सिखाता है, आपकी बॉडी में कंप्लीट बैलेंस लाता है और हेल्दी बनाता है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी अंत में कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है, जो हमें योग से ही मिलते हैं। इसलिए योगाभ्यास करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।